भाई वही पुराने दिन आ लिए। साल पूरा होने में 4 दिन बाकी हैं। मौसम भी कुछ कुछ वैसा ही हो रहा है, बारिश के जैसा। मतलब पिछले 2 हफ्तों से लगभग बादल छा रखे हैं, पूरे आसमान में बादल है, ठंडी हवा है। और जब हम पिछले साल आए थे 29 तारीख में दिसंबर में दुबई, तो भाई जब भी मौसम ना यहाँ पे ऐसा ही था। और हमारे तो यहाँ पे आने के 2 दिन बाद अब बारिश पड़ी थी। सब कह रहे थे ओहो नया बैच आया है इंडिया से, नए बैच नए बंदे आए हैं, बारिश लेके आए हैं। क्योंकि दुबई में बहुत बारिश ना बहुत रेयर ही होती है, इधर बहुत ना के बराबर होती है। लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश थी कि मैंने शायद वीडियो भी शेयर किया था, उसमें लगभग पानी भर रहा था चारों तरफ, जैसा मुझे याद है। उम्मीद तो इस बार भी है बारिश की, लेकिन देखो क्या होता है। तो भाई साल पूरा होने वाला है और 4 दिन बाकी हैं। तो मैं सोच रहा था थोड़ी सी वीडियो पहले ही बना लूँ कि भाई महीना कैसा गया। और अब तो महीना क्या, अब तो पूरे साल का ओवरऑल देखूँ तो मैं तो कहूँगा कि यार ठीक ही है। एंड में ना आके वही निकलता है मुँह से, ठीक ही है। क्योंकि अभी 25 तारीख को सैलरी आती है, तो अब 25 का कल को है संडे, 25 दिसंबर को संडे है, तो अब 24 तारीख में आ गई, मैंने निकाल भी ली है सैलरी का कोई इशू नहीं। मैक्सिमम टाइम तो यही देखो 99.9% तो कभी कोई इशू नहीं होता। कभी कभार जो थोड़ा बहुत डिडक्शन हो जाता है वो अगली सैलरी में एडजस्ट हो जाता है, उसके लिए मैसेज डालना पड़ता है। क्योंकि कभी कभी तुम्हें पता है कि किसी न किसी चीज़ का अनफेयर तरीके से पैसा कट हो जाता है और उसका पता नहीं होता, तो वो एडजस्ट हो जाता है, उसकी ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ के जेन्युइन रीज़न होते हैं, तुम्हें प्रॉपर रीज़न दिया जाता है क्यों पैसा कटा है, ठीक है। तुमने सिक लीव, मतलब सिक लीव बोल रहा हूँ, बिना सिक लीव के छुट्टी ले ली तो भाई उसका पैसा कटेगा। या तुमने हाफ़ डे करा है, तुम्हारी तबीयत किसी वजह से ख़राब है, हाफ़ डे कर रहे हो जान पूछ के, तो पैसा कटेगा। मतलब ये 1-2 चीज़ें हो सकती हैं ऐसी, ये कन्फर्म भी नहीं है, मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा कि ये कन्फर्म है। तो ये सब चीज़ें अभी कोरोना का दोबारा से चल रहा है, तो अभी तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली दुबई म्यूनसिपालिटी की तरफ से कोई ऐसे ही मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मास्क लगाना है। लेकिन मैंने लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि एक तो 2 दिन से ना खांसी का धसका सा उठ रहा है, पता नहीं क्यों। या तो बुखार की दवा खाई थी अभी पीछे, उसकी वजह से थोड़ा हो रहा है ये, उस वजह से मतलब गला सूखा सूखा हो रहा है, उसकी वजह से उठ रहा है धसका। कुछ कंफर्म नहीं है, या भाई मतलब मौसम चेंज हो रहा है उसका भी वेरिएंट हो सकता है। और तो भाई कोई ऐसी बात नहीं कि मैं तुम्हें बताऊं। फ़िलहाल तो न्यू हायरिंग ट्रांस गार्ड में चल रही है। वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे ट्रांस गार्ड का काम ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। उनकी हायरिंग सबसे ज़्यादा होती है। अब उसका मैं मतलब वो हायरिंग की वजह से ही मैं कह रहा हूँ, वैसे मुझे कोई आंकड़ा नहीं किसी इस बात का कि ट्रांस गार्ड का काम ज़्यादा है सिक्योरिटी का दुबई के अंदर या अबू धाबी के अंदर, या कुछ इसमें अलग है। कंपनी को मैं कोई कंपेरिजन नहीं कर रहा, सिंपल बात बोल रहा हूँ बस। और अभी तो मेरा डिलीवर आने वाला है, मैं ब्रेक पे जाऊँगा, ठीक है। बाकी बात मैं आगे करता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अभी आधे घंटे बाद, मतलब मैं तो यहीं ऐसे का ऐसे मिलूँगा दोबारा। तो भाई तुम इतना अपना खा पी लो कुछ, ठीक है। हाँ भाई मैं वापस आ गया। अब कभी कभी लोग पूछते हैं ना कि भाई वापस कब आओगे घर। तो भाई मेरा प्लान जो अगले कंट्री का है, मतलब जो मेरी इंटर्नशिप है डेयरी फार्मिंग की, उसके लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है। तो वो मेरा नवंबर में बैच है। तो जो मेरा आइडिया है दुबई से घर आने का, वो मई का है। मतलब अप्रैल में मैं ऑफिशियली पेपर लिख के दे दूँगा कि भाई मैं अब जॉब नहीं करने का, यहाँ पे मुझे घर जाना है। तो उसके बाद ना एक टाइम पीरियड होता है, उसको एक्सेप्ट तो खैर तुरंत हो जाता है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद एक टाइम पीरियड होता है, उस स्पेशल टाइम पीरियड के बाद तुम्हारे वो जो पेपर तुम देते हो इनको या मेल डालते हो, वो एक्सेप्ट होके तुम्हारा हिसाब किताब करके तुम घर आ जाते हो। अब उसमें मुझे अप्रैल में मैं अगर पेपर दूंगा तो मई तक मैं, जो मेरा आइडिया है, मैं घर आ पाऊँगा। और सच बताऊँ मैं घर रहना भी चाहता हूँ 5-6 महीने तो, क्योंकि अब भाई 1 साल हो गया और 1 साल से ज़्यादा हो जाएगा जब मैं घर पहुँचूँगा। तो मतलब तुम्हें पता है ना, मतलब किसान फैमिली के रहने वाले हैं, गांव के रहने वाले हैं, तो मतलब वो चीज़ें ना मिस करता हूँ मैं, वो मैं रहना चाहता हूँ दोबारा। क्योंकि अगले कंट्री जाऊँगा तो वो थोड़ा दूर है, और भाई वो मेरे एजुकेशन से रिलेटेड है, तो वो ऐसा नहीं है कि जॉब है मेरा जब मर्जी मैं छोड़ के आ दूँ। अब मैं अगर यहाँ से अब रिज़ाइन देकर घर आना चाहूँ मैं आ सकता हूँ, मुझे कोई बाउंडेशन नहीं है फ़िलहाल, ठीक है ना। ऐसा कुछ है कि एक्सेप्ट नहीं होने का या कोई नुकसान है, कोई नहीं है। क्योंकि बैच अभी भी है, 1 फरवरी का बैच है, 1 अप्रैल का है और फिर 1 नवंबर का है। तो मैं नवंबर वाला बैच मेरी किस्मत के हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल सेट बैठेगा, ठीक है। मैं मई में घर आऊँगा, थोड़ी अपनी तैयारी भी करूँगा, थोड़ा टाइम घर पे बिताऊँगा। तो मई, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मेरे पास 6 महीने बचेंगे। तो 4 महीने मैं दबा के अपना मतलब
मतलब इन्जॉयमेंट जैसा करूँगा नॉर्मल अपना लाइफ का जो होता है घर परिवार में, मतलब अपना घूमूंगा फिरूंगा, थोड़ा रिश्तेदारी में इधर उधर जाऊंगा, अपना खेतों में रहूँगा थोड़ा सा, मतलब अच्छा लगता है यार वो सब। और जब जेब में पैसा हो ना तो उस टाइम पे ना खेती भी अच्छी लगती है, मैं सही बता रहा हूँ तुम्हें। जब तुम्हारी जेब में पैसा ना हो ना तब खेतों पे जाना थोड़ा पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, मतलब वो सब चीज़ें खैर अलग चीज़ हो गई। और फिर 2 महीने दबा के मेहनत करनी है, एक पेपर देना है आईलेट्स का, उम्मीद है निकाल लूँगा, ज़्यादा नहीं चाहिए, 5.5 बैंड चाहिए। 5 में भी जहाँ तक मुझे आइडिया है हो जाएगा काम मेरे, क्योंकि अभी मेरे एक दोस्त का लेटर आ चुका है, सिलेक्शन लेटर 5 बैंड के ऊपर ही। और वो 1 साल के भी अमेरिका से इंटर्नशिप हॉर्टिकल्चर के अंदर कर भी आया पूरी अपनी। मेरा भी था वो, लेकिन मैं उसको वो एक पूरा सीन अलग है, अगर मैं फिर कभी मौका मिला उसे बताऊँगा। तो ये मेरा प्लान है आगे का, फ़िलहाल मैं बता रहा हूँ, ताकि अगर उससे रिलेटेड कभी वीडियो आए तो मतलब कुछ चीज़ें ब्रीफ हों, जो लोग रेगुलर मुझे देखते हैं या मतलब जिन्हें अच्छा लगता है मेरी बातें सुनना, उनके लिए एक बात है ये, मतलब एक मैसेज की तरह है। तो बाकी तो सब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। और शायद घूमने का प्लान है, अब देखो क्या होता है, क्योंकि अकेला मैं कभी जाता नहीं और दूसरे लोगों पे डिपेंड करता है कभी। और यार ये भी एक बात है कि हर टाइम तुम्हें ना जो मतलब तुम्हारा जैसा प्लान तुम बना लेते हो, जितना किसी चीज़ के लिए तुम अपनी तरफ से एफर्ट लगा लेते हो, दूसरा इंसान ना उतना नहीं करता। मैक्सिमम बार मैंने ऐसे देखा है, कितनी बार मेरा प्लान दूसरे की वजह से फेल हुआ बाहर घूमने जाने का। अकेले का मन नहीं करता जाने का, और अकेले जाने का ना कोई इन्जॉय भी नहीं है यार निकलने का दुबई में। ठीक है, तो देखो क्या होता है इस बार। मैं 2 चीज़ें सोच रहा हूँ, या तो बुर्ज खलीफा में जो मतलब जितने भी जाती है वो, मुझे आइडिया नहीं कितने फ्लोर तक जाती है, मतलब जो भी टॉप लेवल के फ्लोर तक जाती है लिफ्ट टूरिस्ट के लिए, वहाँ पे जाना है, या फिर स्काई डाइविंग है वो करनी है। दोनों में से कोई सी एक चीज़ तो मैं अभी जल्दी करने वाला हूँ, ठीक है। और वीडियो देखूँगा अगर कर पाया शूट तो, क्योंकि अभी ना मतलब अभी उस तरीका वो क्या बोलते हैं कंफर्ट जोन मुझे नहीं आता, अभी थोड़े हिचकिचाहट होती है, थोड़ा मतलब समझ रहे हो ना, टिपिकल गांव वाला अभी लड़का मेरे अंदर है प्रॉपर। तो बस यही है, बाकी सब बढ़िया चल रहा है। उम्मीद है बच्चे कुछ अजय दिन है महीने के ठीक ठाक जाएंगे। तो भाई आप भी अपना ख्याल रखो, सर्दी शुरू हो गई है और कोरोना की मतलब बोल रहे हैं कि दोबारा से कुछ मतलब हो सकता है, तो भाई अपना ख्याल रखो पहले से पहले, ठीक है ना, क्योंकि अब तो सबको तुम्हारा देखा हुआ है कैसे बचाव करना है, क्या लक्षण है, क्या कुछ है, ठीक है। और वो अगर नहीं करोगे तो उसका क्या नुकसान भरना पड़ सकता है, एक आदमी की वजह से, एक इंसान की वजह से कितने लोगों को हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ मुझे बताने को है नहीं। तो ठीक है भाई, अपना ख्याल रखो, मिलेंगे अगली वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।